हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम यूनिक लाइफ साइंसेज। और इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं CSI नेट लाइफ साइंसेज जून 2020 में आने वाला एक और क्वेश्चन जो टॉपिक से आया था, आपके लिंकेज मैपिंग से एक क्वेश्चन आया था जिसमें 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस से संबंधित एक प्रॉब्लम सोल्व करनी थी। तो वो क्या क्वेश्चन था और किस प्रकार से हम इस 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या था। तो ये देखिए आपके सामने, ये है क्वेश्चन आपके सामने। इन डी में ये जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ट्रेट्स ABC results from recessive alleles that are located on one of autosomes, the resulting F1 females were test crossed and the following progeny obtained। तो टेस्ट क्रॉस करवाया गया, ये 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस कराया गया क्योंकि यहाँ पर 3 जीन है तो 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस करवाया गया और यहाँ पर ये प्रोजेनी प्राप्त हुई। तो हमें पता है यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी प्राप्त होती है, कुछ पेरेंट प्रोजेनी प्राप्त होती हैं, किसी में सिंगल क्रॉसिंग ओवर होती है, किस में डबल क्रॉसिंग ओवर होती है। तो यहाँ पर देखिए कंक्लूजन दे रखे हैं कुछ। द फॉलोइंग कंक्लूजन वर मेड फ्रॉम द अबव डाटा। तो यहाँ पर 4 कंक्लूजन है। द ऑर्डर ऑफ जीन इज ABC एंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 8.5 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि इसका ऑर्डर ABC हो सकता है। देखिए ये जो दे रखा है ABC जीन, हमें नहीं पता कि इसका ऑर्डर ABC है या CAB है या BCA है या B, या हम क्या बोल सकते हैं ACB है, हमें कुछ भी नहीं पता। तो पहले इसका ऑर्डर का पता करना होगा। तो यहाँ पर ऑर्डर के ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, इसका ऑर्डर ABC हो सकता है, ACB हो सकता है, BCA हो सकता है या CBA हो सकता है। और यहाँ पर इनके बीच की दूरी A एंड B के बीच की दूरी 8.60 सेंटीमॉर्गन और A और C के बीच की 8.60 सेंटीमॉर्गन, B एंड C के बीच की 21 सेंटीमॉर्गन, B एंड C की 8.5 सेंटीमॉर्गन। तो इनमें से पूछ रहा है कि जो करेक्ट हैं वो कौन से हैं। तो इसको हमें कैलकुलेट करना होगा कि सबसे पहले तो हमें पता करना होगा ये जो जीन है इनका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर किस प्रकार से पता करते हैं वो समझते हैं और फिर इनके बीच की दूरी कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो डाटा है, हम इन डाटा को देखिए किस प्रकार से एनालिसिस करते हैं। तो ये है वो डाटा। तो यहाँ पर देखिए कुछ जीन दे रखे हैं A+, B+, C+ और ABC। तो इन डाटा में से सबसे पहले हमें छांटना होगा कि इसमें से पेरेंट प्रोजेनी कौन सी है और जिनमें सिंगल क्रॉसिंग हो रहा हुआ वो कौन सी है और डबल क्रॉसिंग और वाली कौन सी है। तो सबसे पहले यहाँ पर इन डाटा को देखिए किस प्रकार से एनालाइज किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ, सबसे संख्या में ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा है वो होते हैं अपने पेरेंट। तो पेरेंट कौन कौन से होंगे इसमें आप देख सकते हो। तो पेरेंट होने चाहिए आपके सबसे ज़्यादा कौन से हैं, एक तो ये है, एक तो ये पेरेंट हो गए और एक ये, तो ये 2 पेरेंट हो गए, 2 पेरेंट हो गए। और अब देखते हैं डबल क्रॉसिंग को किस में, क्रॉसिंग ओवर किस में हुआ। तो डबल क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो डबल क्रॉसिंग ओवर हुआ इसमें सबसे कम जिसमें होता है वो डबल क्रॉसिंग ओवर रहता है। तो सबसे कम कहाँ पर हुआ, एक तो यहाँ पर, तो एक तो इसमें डबल क्रॉसिंग ओवर हो गया और एक ही इसमें डबल क्रॉसिंग ओवर हो गया। तो 2 ये डबल क्रॉसिंग हुई है और इनके अलावा जो भी बचे उनमें क्या हुआ है, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। तो इसमें भी सिंगल क्रॉसिंग ओवर हुआ है, इसमें भी सिंगल क्रॉसिंग ओवर हुआ है और इसमें भी सिंगल क्रॉसिंग हुआ है और इसमें भी सिंगल क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो अब हम ऑर्डर कैसे पता करेंगे। तो देखिए ऑर्डर पता करने के लिए हम सहारा लेते हैं डबल क्रॉसिंग ओवर वाला। तो डबल क्रॉसिंग ओवर वाले को पता होना चाहिए आपको कि डबल क्रॉसिंग ओवर जब भी होता है तो उसमें जो बीच वाला जीन होता है वो फ्लिप होता है। तो यहाँ पर देखिए डबल क्रॉसिंग ओवर में ABC+ और दूसरा है A+, B+, C। तो इसमें AB और A+, B+, C ये तो अपनी पोजीशन पर है, लेकिन फ्लिप कौन सा हो रहा है, C+। तो मतलब C जो फ्लिप हो रहा है वो बीच में आना चाहिए। तो इनका ऑर्डर क्या हो सकता है, बीच में C को ले तो क्या ऑर्डर हो सकता है, एक तो ये ऑर्डर हो सकता है A C B और दूसरा क्या हो सकता है B C A। तो ये 2 ऑर्डर हो सकते हैं, या तो A C B हो सकता है या B C A, दोनों कोई सी भी ऑर्डर हो सकते हैं इनमें से।
अब एक ये ऑर्डर होना चाहिए। और दूसरी बात, हम इनके बीच की दूरी कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो बीच की दूरी कैलकुलेट कैसे करेंगे? ए प्लस बी के बीच की दूरी कैलकुलेट कैसे करेंगे? पहले तो ए प्लस बी के बीच की दूरी हम कैसे करेंगे? पहले हम इसमें से काउंट करेंगे कि कहाँ कहाँ पर ए प्लस बी में सिंगल क्रॉस ओवर हुआ है। तो ए प्लस बी में सिंगल क्रॉस ओवर कहाँ पर होगा? जहाँ पर जो ए प्लस बी की जो पेरेंट है, पेरेंट कौन सी है? ए प्लस बी प्लस होना चाहिए या ए बी होना चाहिए। इनके अलावा जो भी कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब उनमें क्या हुआ है? क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पर देख सकते हो किन किन में हुआ है इनके अलावा। एक तो ये है आपके, तो ये हो गए कितने? 25 है इसमें। सॉरी, पहले हम ऐसे देखते हैं इसमें, सॉरी ऐसे नहीं देखेंगे, पहले हम इनका क्या करेंगे? अरेंजमेंट करेंगे इन जीन के अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए ये इसकी सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम इनका अरेंजमेंट करेंगे ACB के अकॉर्डिंग। तो इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से। तो क्या लिखेंगे इसको? A प्लस C प्लस B प्लस, तो बीच में आना चाहिए। फिर दूसरे में हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे A प्लस बी प्लस, सॉरी इसमें बी नहीं है, प्लस नहीं है, बी नहीं आएगा, पहले इसमें क्या आएगा? सॉरी ये सारा अब की बार देखते हैं। इस बार में ये ए प्लस सी प्लस और बी प्लस, ठीक है। हमें सी सब में बीच में लेना है, ऐसे ध्यान रखना आपको। ये है ए प्लस फिर सी और बी, और इसमें ए सी बी, इसमें ए सी प्लस बी बी प्लस, इसमें ए सी और बी प्लस, और इसमें ए सी प्लस और बी, और इसमें ए प्लस सी प्लस और बी, ठीक है। और इसमें लास्ट में क्या देखेंगे? ए प्लस सी और बी प्लस। तो ये कॉम्बिनेशन, इसमें ये ओरिजिनल कॉम्बिनेशन, ऑर्डर वाइज कॉम्बिनेशन हमने बना ली। अब हमें देखना है कि जो ए और बी के बीच की कितनी दूरी है और बी और सी के बीच की कितनी दूरी है। तो ए और बी के बीच की दूरी याद करनी है। तो पहले इसमें हम देखते हैं ए और सी के बीच की दूरी कितनी है और सी और बी के बीच की दूरी। तो पहले हम देखेंगे कि ए और सी में कहाँ पर फ्लिप हो रहा है। तो ए और सी में जो इनकी पेरेंट है उनसे अलग जहाँ पर भी मिलेगा। तो देखिए इसके पेरेंट्स कौन से हैं? पेरेंट्स हैं इसके, एक तो ये है पेरेंट और ये है पेरेंट। तो इनके अलावा जो भी इसमें अंतर आएंगे, इसके अलावा जो भी मिले, इसका मतलब उनमें फ्लिप हो रहा है। तो फ्लिप हो रहा है इसका मतलब देखिए ए प्लस सी है, तो एक तो ये हो गया, इसमें कितने हैं? 25 हो गए। 25 प्लस और कौन से हुए? एक यहाँ पर चेंज हो रहा है ए सी प्लस, तो ये कितने हैं? 35। इसके बाद में कहाँ पर है? एक ये तो ये पेरेंट के समान है, ये है 10, और ये पेरेंट के समान है, और एक ये है 15। तो ये है किसकी बीच की दूरी निकलेगी? ए प्लस। अब तो इनको कैलकुलेट कर लेंगे अपॉन 1000 इंटू 100, इस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो पहले इनको कैलकुलेट करो, कितने आएंगे? 25, 35, 10 एंड 15 कितने हो गए? 10 और 15 25, और 25 50 और 85, 85 अपॉन 1000 इंटू 100 कितने हो गए? 8.5। तो ए और सी के बीच की दूरी कितनी आ गई? 8.5, ठीक है। इसके बाद में सी और बी के बीच की दूरी, सी और बी के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? ये तो आप ध्यान रख लीजिए, 8.5 हो गया। अब 8.5 के बाद में हम बी और सी में कहाँ पर चेंज हो रहा है वो देखते हैं। तो देखिए बी और सी प्लस सी प्लस ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, इसके अलावा जितने भी है वो सब चेंज है। तो ये तो पेरेंट के समान हो गया, ये भी पेरेंट के समान हो गया, ये पेरेंट है ही। और कौन सा हो सकता है पेरेंट के समान? एक तो ये है 100 प्लस ये पे, और एक ये है, कितने हैं इसमें? 10, और एक ये है, इसमें कितने हैं? 85, और एक ये है, इसमें है 15। टोटल कितने हो गए इसके? 1000 अपॉन 100। टोटल हो गए इसके 110
110 110 और 15 कितने हो गए? 110 और 115 हो गए 120 और इस प्रकार से हो गए 210 हो गए 210 अपॉन 1000 इंटू 100 तो ये हो गए, इसकी हो गई 21 सेंटीमॉर्गन। ये हो गई 21 सेंटीमॉर्गन। तो बी सी और बी के बीच की दूरी कितनी हो गई? 21 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, तो हमें दो यूनिट प्राप्त हो गए, एक तो 85 तो किन के बीच में? ए और सी के बीच में, और इनके बीच में है सी और बी के बीच में 21 सेंटीमॉर्गन। तो अब देखते हैं हम इनमें ऑप्शन में। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दे रखा था, ये देखिए ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन में दी ऑर्डर ऑफ जीनोम इज ए बी सी। तो ये हमारा ऑर्डर नहीं था, ऑर्डर क्या हो सकता था? ए सी बी और बी सी ए, ये ऑर्डर हो सकता है। तो बी और सी में सही है। तो अब और कंफर्मेशन करने के लिए इनकी बीच की दूरी भी देख ले। ए और सी के बीच की दूरी हमें पता है 8.5 सेंटीमीटर थी, और बी और सी के बीच की दूरी हमने कितनी काउंट की थी? 21 सेंटीमीटर। तो सही कौन से हुए? बी एंड सी। सही आंसर होगा थर्ड, बी एंड सी। इस प्रकार आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम टेस्ट करो उसको कैलकुलेट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय।